हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी और भाषा लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज हम लोग आपको अपने वीडियो में बाल विकास का 30 क्वेश्चन कराएंगे रैपिड फायर की तरह। आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी हुई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो बताइए इनमें से कौन होगा। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से कौन सा होगा? तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अंतर करना। ठीक है, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी हुई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो अंतर करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप लोग के सामने कि राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकों पढ़ता है। और इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य के लिए करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों के लिए द्वारा कभी कभी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी तथा आधारित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी या मापन आधारित शिक्षार्थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो देखिए, बच्चों को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना, उसके भाषा प्रयोग के समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखिए ये क्या है, इसमें गलत तरीका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो कौन सा बनाती है? निष्पक्ष के रूप में अपने शिक्षण अभ्यास के शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने का, अब विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने चारों ऑप्शन है। अब देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बाधक है। विकास और सीखना समाज, संस्कृति और संदर्भों में अप्रभावित है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर 4, खेलना संज्ञान हमारे दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुवांशिक के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिक और वातावरण में दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान है। समयों और पितृक के साथ योगदानात्मक नहीं है और आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 6 का
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां क्वेश्चन देखिए कि एक पीटी खेल के शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है और निम्न में से कौन सी प्रक्रिया युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के सर्वाधिक सहायक है? तो बताइए। शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्ररक्षक और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना और क्षेत्ररक्षक को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा राइट आंसर शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे इस स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है और वाइगोस्की के परिरक्षण के अनुसार उसके शिक्षार्थियों के विभिन्न दृष्टिकोण को कहेंगे अपने तरीके से उपस्थिति के अनेक परिक्षेत्र। इसका तर्क संगत होगा, आत्मसात होगा, निर्माण हो गया, सक्रियता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आत्मसात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया? अंगीकरण या समायोजित या अनुकूलन या समुचिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अनुकूलित कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत या अवयवभूत या सामाजिकता या आधुनिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर 1 संदर्भगत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योजनाओं पर या प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक विलक्षणता पर। यानी कि अब देखिए अगला थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिमित, रूपित, लेखित या शाब्दिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 स्वनिमित। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या? कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षिका को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना देनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्ति शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान रखने के लिए, यह समझने के लिए कि यह शिक्षार्थी सीखने योग्य है कि नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर 4 यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर पर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर पाठ्यक्रम का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यक
आवश्यकता पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किए जाएँ, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर 3, सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड पर सुधारा जाए। ठीक है। 18 का है विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन नंबर शिक्षार्थी और शिक्षकों का गंभीर लापरवाह बनना, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही, 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 19 देखिए सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का असामान्य योग्यता का स्तर, सीखने के व्यापक शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने में। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे को निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना चाहिए उचित होगा। तो आपका 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक रूप से असुविधाजनक बच्चों को कक्षा में ही एक वैकल्पिक गतिविधि करा सकते। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 21 नंबर, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता के हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन या संवेगात्मक विघ्न या व्यवहारात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है या शिक्षार्थियों की क्षमताओं के परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है या शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि कराता निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम नियोग्यता नहीं कर सकते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो आपका 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होती। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती हैं, मानव सामाजिक कारक या आनुवंशिक या वातावरण या पीढ़ी या 2 या 3 में से कोई। तो इसमें से 24 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। ठीक है। 25 नंबर का क्या है, बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 का, गतिक कौशल में अधिक निर्योग्य डैश कहलाती है। डिस्फ्रेजिया, डिस्फेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर 2, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। बढ़ते हैं अधिगम निर्योग्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर 3, एक चर व्यवस्था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। के अतिरिक्त निम्नलिखित में समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिणामों की आशा करना। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक को 29 नंबर का है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि जब शिक्षार्थी को विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे तो वह उन्हें ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है 30 का। तो 30 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शायद वह आकस्मिक संवेग और आवेग के सामना कर सकती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।